जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 165 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 166 श्लोक से लेकर 180वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 166वां श्लोक। इसमें लिखा है, चोदितो गुणा नित्य प्रचोदित एवं कुर्याध्यने नियत्न माचारस्य हितेषु च, अर्थात गुणा चोदितः, गुरु के द्वारा प्रेरणा होकर, व अथवा अप्रचोदिता एव, बिना प्रेरणा किए भी, ब्रह्मचारी नित्यम यानी प्रतिदिन अध्ययने पढ़ने में, चा और आचार्य हितेषु, गुरु के हितकर कार्यों में यत्न कुर्यात, यत्न किया करें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं वो गुरु की प्रेरणा पाकर या फिर बिना प्रेरणा के भी प्रतिदिन पढ़ने का और गुरु के हितकर कार्यों को करने का यत्न किया करें। उसके बाद 167वां श्लोक है, गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठें और खड़ा हों। इसमें लिखा है, शरीरम चैव वाचम च बुद्धि इंद्रिया मनाशी च नियम प्रांजलि इष्टते दीक्षमाणो गुरु मुखम, अर्थात गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी शरीरम चा बुद्धि इंद्रिय मनासी एव चाह, शरीर वाणी ज्ञानेंद्रियों और मन को भी नियम में बस में करके अर्थात सावधान होकर, गुरु मुखम बीचमाणा, गुरु के सामने देखता हुआ, प्रांजलि हाथ जोड़कर, तिष्ठेत बैठे और खड़ा होवे। उसके बाद 168वां श्लोक है, गुरु के आदेशानुसार चले। इसमें लिखा है, नित्यम बुद्ध धृत पाणी शास्त्र ध्वाचरः संशयतः आश्यतामिति चोक्ता सन्नासीता विमुखम गुरु, अर्थात नित्यम उद्धृत तपाणी स्यात्, सदा उद्धृत पाणी रहे, अर्थात ओढ़ने के लिए वस्त्र से दाएं हाथ बाहर रखे, ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ओढ़े कि वह दाएं हाथ के नीचे से होता हुआ बाएं कंधे पर जाकर टिके, जिससे दायां कंधा और हाथ वस्त्र से बाहर निकला रहे। साधु आचारः, शिष्टभ्य आचरण रखे, सुसंयता संयम पूर्वक रहे, आश्यताम इति उक्तः शन, गुरु के द्वारा बैठो ऐसा कहने पर, गुरु अभिमुखम आसीत, गुरु के सामने उनकी ओर मुख करके बैठे। उसके बाद 169वां श्लोक है, गुरु के निम्न स्तर की वेशभूषा रखे। इसमें लिखा है, हीनान वस्त्रवेशः स्या सर्वदा गुरु सन्निधो उत्तिष्ठ प्रथम चास्यचरम चैव संसेविषेत, अर्थात इसमें लिखा है, गुरु सन्निधो, गुरु के समीप रहते हुए, सर्वदा सदा, हीन अन्न वस्त्र वेश स्यात्, अन्य भोज्य पदार्थ वस्त्र और वेशभूषा गुरु से सामान्य रखे, चा और अश्य प्रथम उचिष्टेत, इस गुरु से पहले जागे, चा तथा चरम संविषेत, बाद में सोए। उसके बाद 170वां श्लोक है, बातचीत करने का शिष्टाचार। इसमें लिखा है, प्रतिश्रवेण संभाषे शयानो ना समाचरेत, नासीनो ना चा भुंजानो ना तिष्ठन परांग मुखा, अर्थात प्रतिश्रवण संभाषे, प्रतिश्रवण अर्थात गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा बातचीत में, शयानः ना समावेश, लेटे हुए ना करे, ना आसीन ना बैठे बैठे, ना भुंजान ना कुछ खाते हुए, चा और ना तिष्ठन ना दूर खड़े होकर, ना परांग मुखा ना मुख को फेर कर ये बातें करे। करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन 171 से 172वें श्लोकों में है। उसके बाद 171वां श्लोक है, आसीनस्य स्थस्य कुर्यादभिंगच्छस्तु तिष्ठता प्रत्युगम्य त्वाब्रजता पश्चान्वस्तु धावतः, अर्थात आसीनस्य स्थिता, बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर, तिष्ठता तू, अधिगच्छन, खड़े हुए गुरु के सामने जाकर, आब्रजता तू, पति, उद्गम्य, अपनी ओर आते हुए गुरु से उसकी ओर शीघ्र आगे बढ़कर, धावता तू, पश्चात धावन, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर, कुर्यात, प्रतिश्रवण और बातचीत करे। उसके बाद 172वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परांग मुखस्य अभिमुखो दूरस्थस्य शांतिकम प्रणम्य तू शनास्य निशेषे चैव तिष्ठता, अर्थात परांग मुखस्य अभिमुख, गुरु यदि मुंह फेरे हो तो उनके सामने होकर, चा और दूरस्थस्य अंतिकम एत्य, दूर खड़े हो तो पास जाकर, शयनस्य तू, लेटे हो, चा और
निदेशे एव तिष्ठता, समीप ही खड़े हों तो प्रणम्य विनम्र होकर प्रति श्रवण और बातचीत करे। उसके बाद 173वां श्लोक है, गुरु से निम्न आसन पर बैठे। इसमें लिखा है, नीचम सयासनम चाशि सर्वदा गुरु सनिधो गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टनो भवेत। अर्थात गुरु सनिधो, गुरु के समीप रहते हुए अश्य, इस ब्रह्मचारी का सय्या आसनम, बिस्तर और आसन सर्वदा सदा ही नीचम, गुरु के आसन से नीचा या साधारण होना चाहिए। गुरु तु चक्षु विषये, और गुरु की आंखों के सामने यथेष्टासना न भवेत, कभी मनमाने आसन से बैठे अर्थात श्रेष्ठता पूर्वक बैठे। उसके बाद 174वां श्लोक है, गुरु का नाम ना ले। इसमें लिखा है, नोदाहरे दस्य नाम परोक्षमपि केवलम न चैव्याश्यनुकुर्वीत गतिभाषिते चेष्टितम। अर्थात परोक्षम अपि, पीछे से भी, अश्य, अपने गुरु का, केवलम नाम न उदारेत, केवल नाम से, अर्थात जब भी गुरु के नाम का उच्चारण करना पड़े तो आचार्य गुरु आदि सम्मान बोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, अकेला नाम नहीं। चा और अश्य, इस गुरु की गति भाषित चेष्टितम, चाल वाणी और चेष्टाओं का न अनुकुर्वीत, अनुकरण नकल ना उतारें। उसके बाद 175वां श्लोक है, गुरु की निंदा ना सुने। उसमें लिखा है, गुरुत्तम परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कारणो तत्र विधातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। अर्थात यत्र, जहाँ गुरु परिवाद अपि निंदा प्रवर्तते, गुरु की बुराई अथवा निंदा हो रही हो, तत्र, वहाँ कर्णों विघातव्यो, अपने कान बंद कर लेने चाहिए, अर्थात उसे नहीं सुनना चाहिए। वा अथवा तत अन्यतः गंतव्यम, उस जगह से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो कर्णों पिताभ्यो मुहावरा, इस श्लोक में कर्णों पिघातव्यो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय है कान बंद कर लेना नहीं है, अपितु न सुनना या ध्यान न देना है। इसका हिंदी में अनुदित मुहावरा आज भी उसी अर्थ में प्रचलित है, कान बंद रखना अर्थात ध्यान न देना या न सुनना। इसके विपरीत कान धरना या कान खुले रखना मुहावरे प्रचलित हैं, जिनका अर्थ है ध्यान से सुनना। उसके बाद 176वां श्लोक है, गुरु निंदा का फल। इसमें लिखा है, परिवादात करो भवती स्वावय भवती निंदकः परिभोक्ता कुमि भवती कीटो भवती मत्सरी। अर्थात परिवादात खरा भवती, गुरु की बुराई करने वाला शिष्य अगले जन्म में गधा बनता है। निंदक वैश्वा भवती, निंदा करने वाला कुत्ता बनता है। परिभोक्ता क्रमी भवती, गुरु के धन का उपभोग करने वाला छोटा कीड़ा बनता है। और मत्सरी कीट भवती, गुरु से ईर्ष्या करने वाला बड़ा कीड़ा बनता है। इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो यह 176वां श्लोक निम्न रूप से प्रक्षिप्त है। अंतर विरोध मनु ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 25 से 52वें श्लोक में और 74वें श्लोकों में यह स्पष्ट मान्यता दी है कि व्यक्ति सत्व रज तमो युक्त गुणों की अधिकता के आधार पर उत्तम, मध्य, अधम अथवा तिर्यक, स्थावर और मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त करता है, न कि केवल किसी एक ही कर्म से। और किसी कर्म के आधार पर मनु ने कोई एक योनि भी निश्चित नहीं की है। इस श्लोक में एक ही कर्म से योनि का निश्चय कर देना और केवल इन्हीं कर्मों से ही इन योनियों के प्राप्त होने का कथन करना उक्त मान्यता के विरुद्ध है और इस कारण से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरे अध्याय के 170वें श्लोक में गुरु द्वारा अन्न आदि के पालन पोषण करने का निर्देश भी है। इस श्लोक में गुरु के पदार्थों का भोग करने वाले को अगले जन्म में कृमि होना बताया गया है। यह उक्त वर्णन के विरुद्ध है। दूसरा कारण है शैलीगत आधार। इस श्लोक में त्रुटियों के कारण विभिन्न योनियों की प्राप्ति का कथन निराधार, अयुक्त युक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस प्रकार की शैली मनु की है ही नहीं। उसके बाद 177वां श्लोक है, गुरु को कभी अभिवादन न करें। तो इसमें लिखा है, दूरस्थो नार्चेदना न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रिया यान संज चवेन महरादीदयत। अर्थात एनम, शिष्य अपने गुरु को दूरस्थ, दूर से, न अर्चयेत, नमस्कार न करे, न क्रुद्धा, न क्रोध में, न स्त्रियां अंतिके, जब अपनी स्त्री के पास बैठे हों, न उस स्थिति में जाकर अभिवादन करे। चा और यान आसनस्थ, यदि सवारी पर बैठे हों तो अवरुद्ध उतरकर एनम अपने गुरु को
अभिवादयेत, अभिवादन करें। उसके बाद 178वां श्लोक है साथ बैठने न बैठने संबंधी निर्देश। इसमें लिखा है प्रतिबाते अनुवाते न चानाशीत गुणाशः अंसर्वे चैव गुरोन किंचिदपि कीर्यतेत। अर्थात प्रतिबाते शिष्य की ओर से गुरु को आने वाली वायु में, चा और अनुवाते उसके विपरीत अर्थात गुरु की ओर से शिष्य की ओर आने वाली वायु की दिशा में गुणा सहन आशीत गुरु के साथ न बैठें, चा और गुरु अनसंस्रवे एव जहां गुरु को अच्छी प्रकार से न सुनाई पड़े ऐसे स्थान में किंचित अपि न किरियेत कुछ बात न करें। उसके बाद 179वां श्लोक है गुरु के साथ कहां कहां बैठें। इसमें लिखा है गोअश्वो अष्ट्रयान प्रसादस्त्रेषु कटेषु चः आसीत गुणासार्थ शिलाबल फल कनीषु चः। अर्थात गो अश्व उद्रयान प्रसादस्त्र स्त्रेषु बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी पर और महलों अथवा घरों में बिछाए जाने वाले बिछौने पर, चा और कटेसु चटाइयों पर, चा और शिला फल कनीषु पत्थर तरुता नौका पर गोणा सार्धम आशीत गुरु के साथ बैठ जाएं। उसके बाद 180वां श्लोक है गुरु से गुरु तुल्य आचरण। इसमें लिखा है गुरो गुरो शनिहिते गुरुबद वृत्ति माचरेत न शानि हृष्टो गुरुणा श्वान गुरु अनिभादयेत। अर्थात गुरो गुरो शनिहिते गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जाएं तो गुरुवत वृत्तिम आचरेत उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करें। चा और श्वान गुरुन अपने माता पिता आदि गुरुजनों के आने पर गुरुणा अनिश्रेष्ट न अभिवादयेत गुरु के आदेश पाए बिना अभिवादन करने न जाएं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।